नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति इस समय चरम सीमा पर पहुंच गई है। सड़क पर जहां विवाद हो रहा था, वहां अब सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। ब्राह्मण वर्सेस यादव जो जातिवादी राजनीति शुरू हुई, वो अब खत्म होने का अभी तक नाम नहीं ले रही है। मामला शुरू हुआ इटावा से। इटावा में कथावाचक की जमकर पिटाई की गई। दो आईडी कार्ड मिले, आधार कार्ड मिले और यादव होने के नाते वहां कथा करना उसके लिए भारी पड़ गया। ब्राह्मणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, ऐसा आरोप है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस जांच भी कर रही है और सरकार बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले में जांच करा रही है। बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने मामले में जो यादव कथावाचक जिनकी पिटाई हुई थी, उनको सम्मान देकर मामला और तूल पकड़ लिया। उनको लखनऊ बुलाकर 21 हजार रुपए का सम्मान दिया गया और यह राजनीति ब्राह्मण वर्सेस यादव में तब्दील हो गई। या यूं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको एक बेहतर हथियार मिल गया अपने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो राजनीति है वो ऐसी तूल पकड़ी कि तरह तरह के बयान सामने आने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओपी राजभर, उनका अभी हाल में बयान सामने आया है। एक टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि जिसका जो वर्ण है, जो जिस वर्ण से है, जिसका जो कार्य है वह वही कार्य करे, दूसरे का कार्य ना छीने, ऐसा ओपी राजभर का कहना है। हालांकि ओपी राजभर के बाद अखिलेश यादव का भी बयान आया कि वो ओपी रातभर हैं। रात में वो पार्टी बदलने की सोचते हैं, गठबंधन बदलने की सोचते हैं। नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं जो ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो राजनीति है, वो अब सड़क पर जो राजनीति चल रही थी वो सोशल मीडिया पर भी चल रही है। या ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो इस समय की राजनीति है वो जाति पर आधारित हो गई है। ब्राह्मण वर्सेस यादव की जाति पर आधारित हो गई है। यह बड़ी शर्म की बात है कि किस तरीके से जातिवादी राजनीति को हवा दी जा रही है। पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि जातिवादी राजनीति से हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है ब्राह्मण और यादवों की कि काफी शर्मसार करती है ये राजनीति। हालांकि इसके पीछे का कारण अगर हम बात करें तो भाजपा का जो बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे दलितों के अपमान के साथ साथ यादवों का अपमान भी करार दिया कि दलित के साथ साथ यादवों का भी अपमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जिसके बाद तूल पकड़ गया मामला और उनको सम्मानित भी किया गया लखनऊ बुला करके। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भाजपा पर जातिवादी का आरोप लगाया कि यादव थे तो उनकी पिटाई कर दी गई, सरकार का हाथ है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। वहीं जो सरकार के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने 35 साल पुराने मामले को भी याद दिलाया कि कैसे कांवड़ भक्तों पर गोलियां चलाई गई, कैसे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, ऐसी याद भी दिला दी। हालांकि इस मामले में अब तक कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत आधार पर चल रही है। या ये भी कह सकते हैं कि जो 2027 का चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए यह राजनीति की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो मुख्य एजेंडा है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके साथ अब यह मामला भी जुड़ गया है कि यादव भी, जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं, वो भी अपमानित हैं इस मामले के बाद। अब देखना यह है कि यह मामला आखिर कहां तक जाता है। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत लाइव, लखनऊ।